नमस्कार दोस्तों, लीगल टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ के विषय में। दोस्तों इस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ का जो पार्ट 1 है वो पार्ट 1 पहले वीडियो बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं या आई बटन पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोज के बारे में। दोस्तों अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ के विषय में है। ये पूरी वीडियो है, इसमें पूरा डिस्क्लोज दिया गया है। पूरे डिस्क्लोज करके मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ प्रॉपर क्या होनी चाहिए, क्या है और किस कट ऑफ के हिसाब से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित हुआ है और किस कट ऑफ के हिसाब से जो आपका रिजल्ट आ रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि मैंने क्वेश्चन 41 सही किए थे, मैंने क्वेश्चन 40 सही किए थे, 42 सही किए थे, 43 सही किए थे, लेकिन मेरा रिजल्ट फेल में आ रहा है। तो आखिर देखिए, जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ 40 है तो 42 वाले पास होने चाहिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ 45 है तो 42 वाले फेल होने चाहिए। आखिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की असली कट ऑफ क्या है दोस्तों, इसी के बारे में ये मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं, जिसमें पूरे तरीके से डिस्क्लोज दूंगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की सही कट ऑफ क्या है। एआईबी की 17 जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसकी प्रॉपर कट ऑफ क्या होनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों से मैं वीडियोस में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूं ये आप ही के लिए बना रहा हूं, आप ही के प्रॉफिट के लिए बना रहा हूं, आप ही के फायदे के लिए बना रहा हूं। आप अपना प्यार वीडियोस पे नहीं दिखाएंगे, वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो देखिए मेरा भी मन नहीं करेगा कि आगे फ्यूचर में मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए अब बात करते हैं हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा के विषय में। मैं स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा आयोजित कराता है वो प्रतिवर्ष की भांति आयोजित कराता है। ये परीक्षा कोई जो सरकारी पद के लिए या किसी अन्य वैकेंसीज के पद के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात कर रहा हूं, ये परीक्षा किसी अन्य परीक्षा से भिन्न है। मैं वो बताना चाहूंगा क्यों भिन्न है। देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा कराता है ये केवल पासिंग परीक्षा है, आपको केवल ये पास करनी है। इसमें किसी तरह की मेरिट घोषित नहीं होती है, क्योंकि ये अन्य परीक्षाओं से भिन्न है। अन्य परीक्षा का मतलब मेरा उन परीक्षाओं से है जहां पे वैकेंसीज होती हैं। जैसे 60 पदों के लिए अगर कोई परीक्षा कराई जा रही है तो वहां पे मेरिट घोषित होगी कि इतनी मेरिट बनी है, इतनी मेरिट के अंदर के लोग पास हैं और इतनी मेरिट के अंदर के लोग फेल हैं। तो देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस तरह की कोई परीक्षा नहीं करा रहा है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा करा रहा है वो केवल पासिंग परीक्षा है, आपको केवल ये परीक्षा पास करनी है। तो दोस्तों अब ये परीक्षा पास करनी है, पास करने के हिसाब से अब इसमें मेरिट या अन्य चीजों का तो टॉपिक आता ही नहीं है, वो चीजें अलग हट जाती हैं। अब प्रश्न ये आता है परीक्षा पास करनी है तो पास कैसे करनी है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इसके विषय में भी दे रखा है कि ये ओपन बुक परीक्षा है। आप जो वेयर एक्ट्स हैं, मैंने पहले ही वीडियो बनाई है कि परीक्षा कैसे देनी है, कैसे पास होना है। आपके पास जो वेयर एक्ट्स हैं आप उन वेयर एक्ट्स को ले जा करके ये परीक्षा दे सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा में अंक निर्धारित होंगे। और देखिए मैंने पिछली वीडियोस में प्रॉपर तरीके से बताया था आपको कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक डिस्क्लोजर दिया है एआईबी की पासिंग मार्क्स के विषय में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा जो कराती है उसमें पासिंग मार्क ऑल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दे रखा है पासिंग मार्क कितने होने चाहिए। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इसके विषय में सीधा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके विषय में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पासिंग मार्क्स 40 होने चाहिए। देखिए अब देखिए पासिंग मार्क्स 40 होने चाहिए तो 40 पे कैंडिडेट सभी पास होंगे, चाहे जनरल के हों, एससी के हों, एसटी के हों या अदर कास्ट के हों या किसी भी तरह के हों। 40 मैक्सिमम पासिंग मार्क्स हैं। आपके अगर 40 मार्क्स आ जाते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से पास हैं। अब बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फाइनल कट ऑफ के विषय में। या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने सबसे पहले एक अभी फाइनल आंसर सीट घोषित की थी, जिस आंसर सीट में 2 क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने उसमें से हटा दिए थे। तो देखिए अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 2 क्वेश्चन हटा दिए, मतलब 100 में से 2 क्वेश्चन हट गए, मतलब 98 के हिसाब से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 40 पे पासिंग मार्क्स थी वो ऑटोमेटिकली, इतने विद्वान आप भी हैं कि ऑटोमेटिकली अब वो नीचे खिसक जाएगी। जब वो नीचे खिसक जाएगी तो या तो 39 या 38 या 40 इन तीनों में से एक ही
पासिंग का जो क्राइटेरिया है, मतलब 40% का जो क्राइटेरिया है, इसी पे आके बैठेगा। 38, 39 या 40 इन तीनों में से किसी ना किसी एक पर आकर के बैठेगा। इससे ऊपर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा कराती है 40 से ऊपर ना कभी कट ऑफ कर सकती, ना कभी करेगी। यदि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह का कोई एक्ट करती है तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन देगी, आपको पहले बताएगी, उसके हिसाब से ही ये आगे निर्धारित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि परीक्षा कराने से पहले कट ऑफ कोई और थी, पासिंग मार्क्स कोई और थे और परीक्षा कराने के बाद पासिंग मार्क्स कोई और होंगे। चूंकि ये मैं पहले में भी क्लियर कर चुका हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा करा रही है केवल पासिंग एग्जाम है, केवल ये आपको पास करना है। इसके द्वारा आप ना किसी भर्ती में सिलेक्ट हो सकते हैं और ना आप किसी गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा है, ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की, वे लोग जो लोग कह रहे थे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो हमने परीक्षा दी है, मेरे क्वेश्चन 45 सही थे, मेरे क्वेश्चन 38 सही थे, मेरे क्वेश्चन 42 सही थे, 43 सही थे। मैं प्रॉपर क्लियर नहीं हूं, लेकिन लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही थे लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट फेल में आ रहा है। देखिए, अब उस पर बता दूं, जब भी हम कोई परीक्षा देते हैं तो हम परीक्षा में या तो हमारे पास OMR शीट की एक कार्बन कॉपी होनी चाहिए, तब हम प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं। और जो कार्बन कॉपी है उसको हम जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो फाइनल आंसर की अपलोड की है उससे जब हम मिलान करेंगे तब प्रॉपर क्लियर आएगा कि हमने क्वेश्चन कितने सही किए थे। इस चीज को मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो विद्यार्थी समझ रहे होंगे, वो स्टूडेंट समझ रहे होंगे, जो लॉ के एडवोकेट्स हैं वो समझ रहे होंगे, और कुछ लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ लोग इस बात को भी समझ रहे होंगे कि जिनके 40 नंबर आए थे वो भी पास हैं। तो दोस्तों, अगर जो लोग 40 पे पास हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि मेरे 40 क्वेश्चन सही थे और मैं 40 पे पास हूं। क्योंकि ये एक भ्रम जो स्टूडेंट्स के जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा दी है उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 45 की कट ऑफ कर रखी है। हमारी कहीं पे किसी एजेंसी में बात हुई और वो एजेंसी वाले कह रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ 45 है। भाई, एजेंसी वाले कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ 45 है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कभी भी कट ऑफ को डिस्क्लोज नहीं करती है, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। यदि डिस्क्लोज करेगी तो आपको नोटिफिकेशन देगी। ओरली डिस्कशन के हिसाब से आप कुछ भी कहते रहिए या अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, वो क्लियर नहीं माना जाएगा। मैं भी जो बात कह रहा हूं अपने विवेक के अनुसार कह रहा हूं, ये कहीं किसी की ऑफिशियल बात नहीं है। मैं अनुमानित के हिसाब से जो आपको बता रहा हूं वो केवल अनुमान के आधार पर एवं बातों के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह का ऐसा हो सकता है। देखिए, अब जहां हम बात कर रहे थे वो बात बीच में रुक गई थी कि अब उन लोगों ने भाई जो उनके पास कार्बन कॉपी तो है नहीं, जो क्वेश्चन पेपर था उसी पे टिक लगाए थे। अब क्वेश्चन पेपर पे टिक लगाने के हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपने एग्जाम दिया था उसके इतने क्वेश्चन सही हैं? या अब मैं कह रहा हूं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक आपको ऑप्शन दिया है, भाई आपको एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने प्रॉपर ऑप्शन दिया है कि आप रीचेकिंग का फॉर्म भरिए। आप जब रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं तो मैं 101% श्योर हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके 41 या 42 क्वेश्चन सही थे तो आप 100% पास होंगे। देखिए, कभी कभी टेक्निकल एरर भी आ जाता है रिजल्ट में कि रिजल्ट टेक्निकल एरर के कारण फेल घोषित हो गया या फेल वाला कैंडिडेट्स पास घोषित हो गया, कभी टेक्निकल एरर में। लेकिन 100 में से एक होता है, 99.9 में से 0.01% चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको ऑप्शन दे रही है कि आप रीचेकिंग का फॉर्म भरिए। अगर आप अपनी जगह पे सही हैं तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। रीचेकिंग का फॉर्म भरिए, आप अपनी जगह सही हैं तो आपका रिजल्ट पास में घोषित होगा। इसमें ये कहने की आवश्यकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कट ऑफ 45 कर दी, 50 कर दी, 100 कर दी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कभी भी इस तरह का कोई डिस्क्लोजर नहीं देती है कि कट ऑफ इतनी है। कट ऑफ का प्रश्न तो तब उठता है जहां पर कोई वैकेंसीज घोषित हो या उनको केवल 1000 ही परीक्षार्थी लेने हो कि भाई 1000 स्टूडेंट की वो आएगी, 1000 स्टूडेंट ही सिलेक्टेड होंगे, बाकी के स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होंगे, तो वहां पे कट ऑफ क्लियर होगी। तो इस तरह का कोई प्रश्न है ही नहीं। ऑल इंडिया बार में 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, डिलीट के हिसाब से वो अपने आप खिसक गई। जो 40 पे पासिंग मार्क्स थे वो 40 से नीचे आ गए, ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो कट ऑफ के विषय में मेरे हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब आपके दिमाग में जो भ्रम है कि 45, 50, 40 जो भी कट ऑफ है उसको भूल जाइए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 5 तारीख से 15 तारीख तक जो एक आपको ऑप्शन दिया है
रीचेकिंग का, आप रीचेकिंग का फॉर्म भरिए। मैं सभी विद्यार्थियों से पुनः कह रहा हूं, जिनका रिजल्ट फेल में आया है, विदल्ट में आया है, रुका हुआ है, किसी कारण आपका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, आप सभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की रीचेकिंग का फॉर्म भरिए, ताकि जब भी आपका रिजल्ट घोषित हो, आपका रिजल्ट पास में घोषित हो। एक बात मैं अंत में दोबारा कहना चाहूंगा, यदि इसके बाद भी आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उस समस्या का पूरा निदान करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।